सभी लोग अपनी दोनों आंखों को बंद, जहां बोलने का कहा जाए आप बोलना, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कीजिए और मन को आज्ञा चक्र पर ले जाइए। पर्वराज पर्यूषण पर्व का ये ना समझिए कि आज अंतिम विदाई हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये पर्वराज पर्यूषण पर्व हमको ये शिक्षा देके गए, यह जीव भी संसार से विदाई ले सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये जीव भी सारे संसारों के जो पाप हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सारा जीवन जो हमारा अभी तक निकला, अभी तक व्यतीत हुआ, तो ऐसा लग रहा कि साक्षात हम भगवान के पास ही है। आज ऐसा लग रहा है कि मुझे पर्वराज पर्यूषण से विदाई नहीं, मुझे अपने कर्मों से विदाई लेने का आज वक्त है। क्योंकि ये पर्वराज पर्यूषण पर्व जो भव्य जीव होते हैं वो भी इन पापों से रहित हो जाते हैं। वो भी प्राणी मात्र के अंदर क्षमा का भाव रखते हैं, हर प्राणी से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि उन्हें बोध नहीं था, न विवेक था, न किसी प्रकार का ज्ञान था। जो विजयात पर्वत से 72 जोड़े आए, उनको विद्याधरों ने उपदेश दिया, 10 दिन उपदेश दिया, और अंतिम में जब उन भव्य जीवों ने अपने उस धर्म को अंगीकार किया, उस धर्म को समझकर उसका अनुसरण किया, उसका अनुकरण किया, और अनुसरण करते ही जब हमारे अंदर धर्म होता है तब वाणी से भी धर्म निकलता है। जब तक हमारे अंदर प्रकाश नहीं होगा अंदर, तो बाहर भी उजाला नहीं हो सकता। इसलिए पर्वराज पर्यूषण पर्व, ये ना समझो कि आज हम विदाई ले रहे हैं, ये ना समझो कि अब हमें धर्म कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो धर्म आपको ये संकेत करके गए, इन धर्मों के मार्ग पर चलते रहिए और वाणी से हमेशा क्षमा का भाव रखिए। आज अपने चेतना के अंदर जाना है
और अब ये भाव रखिए कि आज के दिन, आज से मैं इन आंखों से क्षमा से देखेंगे। किसी को देखने का भाव आएगा हमें, चाहे फिर व्यक्ति हो चाहे फिर वस्तु हो। हम अपनी आंखों से किसी प्रकार का क्रोध करने का भाव नहीं लाएंगे। किसी से भी हम क्रोध का परिणाम भी नहीं बनाएंगे और उन आंखों से हम क्षमा का भाव रखेंगे। आज प्रत्येक इंद्री के ऊपर क्षमावाणी पर्व के, क्योंकि पर्वराज पर्युषण पर्व के बाद वह क्षमावाणी पर्व ही आता है। वैसे देखा जाए क्षमावाणी पर्व ये नहीं कि पर्वराज पर्युषण पर्व के बाद आता है। अरे क्षमावाणी पर्व तो हमारे आत्मा के अंदर हर समय रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए। यदि भगवान महावीर स्वामी भी कह गए ये तो एक अवसर था, तो हमने सभी जीवों से क्षमा याचना कर ली। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को शाम के समय एकांत स्थान पर बैठकर जिन लोगों से मैंने बुरा कहा, जिन लोगों से मैंने भला कहा, जिन लोगों को मैंने बुरी दृष्टि से निहारा, आज से संकल्प लो कि अब मैं किसी को भी कम से कम समय वक्त पर हम शाम के समय सारी गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। ऐसा संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। आज उस चक्षु इंद्री के पास जाके देखिए, मैंने किसी को कहीं क्रोध की दृष्टि से तो नहीं देखा, कहीं किसी को क्रोध के भाव से तो नहीं निहारा, कहीं आंखों के माध्यम से हमने क्रोध तो नहीं किया। उस हाथ से जाइए, उस स्पर्श इंद्री से पूछिए जाके कि मैंने किसी को क्रोध के आवेश में किसी को स्पर्श तो नहीं किया, किसी को मैंने क्रोध की दृष्टि से पकड़ा तो नहीं। इन हाथों से भी विचार कीजिए और आगे विचार कीजिए कि जब भी मैं किसी वस्तु को छूंगा या किसी वस्तु का स्पर्श करूंगा या किसी व्यक्ति का स्पर्श करूंगा तो क्षमा भाव से ही इन हाथों का स्पर्श करूंगा। ये नहीं कोई वस्तु उठाई और हमने गुस्से में आके पटक दी, नहीं। चाहे फिर व्यक्ति हो चाहे फिर वस्तु हो, हमें इन हाथों से भी किसी वस्तु का स्पर्श करना है, किसी वस्तु को छूना है या किसी वस्तु का हमें उपयोग करना है, तो हमें क्षमा का भाव, क्षमा की दृष्टि से ही आज चाहे व्यक्ति हो और चाहे फिर वस्तु हो उसका स्पर्श करेंगे, उसको छुएंगे। बिना स्पर्श बिना क्षमा के हम न किसी वस्तु को उठाएंगे न किसी वस्तु का स्पर्श करेंगे। उस रसना इंद्री के पास जाइए, मैंने क्रोध की दृष्टि से किसी से कुछ बोला तो नहीं, किसी से ऐसे शब्द तो नहीं बोल दिए जिससे सामने वाले के दिल में जाके ठेस लगी हो। हम जीभ भी चलाएंगे किसी के माध्यम से, तो हमारे शब्दों के माध्यम से ये विचार कीजिए, उस जीभ के माध्यम से हम किसी से कोई शब्द बोला हो, भूलवश भूल गया हो, उस जिह्वा इंद्री पर विचार कीजिए कि अब मैं आगे जब भी किसी से वार्तालाप करूंगा, मुंह पर
क्षमा भाव रख के ही बात करूंगा, ऐसा नहीं मुंह में राम और बगल में छुरी। यदि ऐसा हमारा भाव रहा तो समझिए हमने पर्वराज पर्युषण पर्व का कई बार हम मनाते आए, कई बार हम ऐसे उत्सव करते आए, लेकिन हमारे अंदर पर्वराज पर्युषण पर्व प्रवेश किया है कि नहीं किया है। मुख्यता इसकी है कि हमारे अंदर कितना धर्म गया है। इसलिए पर्वराज पर्युषण पर्व के बाद क्षमा वाणी मनाते हैं। अब वाणी से हमने कितनी क्षमा भाव रखा है, उस वाणी के माध्यम से हमने किसी के ठेस तो नहीं पहुंचाई। चिंतन कीजिए, और पहुंचाई हो तो परमात्मा से बोलिए वह पाप मेरा मिथ्या हो। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, वह पाप मेरा शीघ्र ही मिथ्यात्व को प्राप्त हो, वह पाप मेरा मिथ्या हो। जिह्वा इंद्री के वश, रसना इंद्री के वश, घ्राण इंद्री के वश हमने क्रोध के वश कोई वस्तु दुर्गंध दे रही थी, हमें घृणा हो गई, हमें उससे ईर्ष्या होने लगी, हमने क्रोध का भाव कर लिया, उसे क्रोध की दृष्टि से निहारा, कैसा बदबू दे रहा है। अरे वस्तु में बदबू आ सकती है, लेकिन हमारी नासिका ने कहीं किसी के क्रोध के भाव से कोई वस्तु का अवलोकन तो नहीं किया। उस चक्षु के माध्यम से हमने किसी को क्रोध की दृष्टि से तो नहीं निहारा, हमने उस वस्तु का क्रोध से तो नहीं पटकी। नहीं, कई लोग होते क्रोध के आवेश में वस्तु को पटक देते हैं। उस क्रोध के आवेश में हमने कोई वस्तु को तो नहीं निहारा। तो इस आंखों में भी क्षमा का भाव रखो कि जब भी हम किसी को निहारेंगे, जब भी हम किसी को देखेंगे, तो क्षमा भाव अंदर रखकर ही इन आंखों को खोलेंगे, या इन आंखों से हम सामने वाले को देखेंगे। उस कर्णेंद्रिय के वश, उस कर्णेंद्रिय के वश हमने लोगों की क्रोध भरी बातें तो नहीं सुनी। लोग आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई लोग ऐसे लड़ाई होती, झगड़े होते, बड़े कान से लगा के सुनते हैं। किसी की बात को लेकर हमने कानों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया, कहीं कर्णेंद्रिय के वश हमने कोई क्रोध की बातें तो नहीं सुनी, या जिनसे क्रोध आता है ऐसी बातों को जीवन में स्वीकार तो नहीं किया। किसी ने किसी के बारे में क्रोधवश कुछ कहा और हमने अपने अंदर धर लिया। अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसने मुझसे कहा तो कहा क्यों? यदि हमने किसी के क्रोध रूपी वचनों को इन कानों से सुना हो, तो भाव ये रखिए, परमात्मा जब कोई क्रोधपूर्ण बात करता हो या क्रोध के आवेश में कुछ कहता हो, उस समय ये भाव रखिए, मुझे बहुत ऊंचा सुनाई देता है। आपने जो कहा है मैंने सुन नहीं पाया। यदि ऐसा भाव रहा तो मुझे लगता है ये कान भी, ये कर्णेंद्रिय भी आपके क्षमा गुण उसके अंदर अपने आप प्रवेश कर जाएगा। जब हम क्रोध भरी बातें सुन लेते हैं, सामने वाला सुना के चला गया और हम टेंशन कर बैठ गए, उसने ऐसा कहा तो कहा क्यों, अरे वो तो कह के फ्री हो गया, और हम पागल बने। अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए हम फालतू टेंशन में बैठे हैं। इसलिए कोई भी क्रोध बड़ी बातें कहें
या कहीं पर झगड़े होते हो, कान में रुई लगा लो, भैया मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि इन कर्णेंद्रियों की शोभा क्रोध रूप वचनों से नहीं है, क्षमा रूप वचनों से ही ये कर्णेंद्रिय की शोभा है। मैंने इसके बस, इन 5 इंद्रियों के बस यदि हमने कोई क्रोध किया हो तो मैं आज उस धर्म को अपने जीवन में धारण करते हुए, अपने जीवन में अंगीकार करते हुए, अपने जीवन को समझते हुए मैं अब अपने जीवन को संभालने का प्रयास करूंगा। हे परम पिता परमात्मा, देखा जाए तो क्षमा हमें अपनी आत्मा से मांगना चाहिए। क्षमा हमें अपनी उस आत्मा से मांगना चाहिए जो आत्मा हमारी अनादि काल से संसार में भटक रही है। लोग एक दूसरे से क्षमा तो मांग लेते हैं, लेकिन यह क्षमा में भेदभाव भी हो सकता है, मुंह पे कुछ और अंदर कुछ। लेकिन सबसे पहले हमें उस परमात्मा से, उस आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए जो हमारे देह में बैठी हुई है, चारों गतियों का भ्रमण कर रही है, कहां कहां भटक रही है, किस किस के द्वारे पर जाके ठोकरें खा रही है। उस आत्मा से क्षमा मांगिए। पर्वराज परमेश्वर प्रभु के जाने के बाद हम अपनी आत्मा से क्षमा मांगे। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से क्षमा मांग लेता है वह व्यक्ति दूसरों पर क्रोध कर ही नहीं सकता। वो दूसरे को भी अपनी आत्मा ही जैसा समझेगा। इसलिए आज का दिन दूसरों से क्षमा मांगने का नहीं है। आज का दिन तो हमें अपनी आत्मा से क्षमा मांगना है। इसने संसार में बहुत घूम लिया, नरक गति के दुखों का सामना किया, त्रियंच गति के दुखों का सामना किया, देव गति के मानसिक दुखों का सामना किया, मनुष्य गतियों के दुखों का सामना किया। ये जिसको हम धोखा दे रहे हैं, हम व्यक्ति को तो धोखा देते ही हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को भी छल रहे हैं। हम अपनी आत्मा के साथ भी धोखा दे रहे हैं। हम अपनी आत्मा के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। जो हमारी आत्मा भेद विज्ञान के लिए यहां पर आई थी, लेकिन हमने अपनी आत्मा के साथ भी भेदभाव कर लिया। इसलिए पर्वराज पर्युषण पर्व ये संकेत दे के जा रहे हैं कि अब मुझे संसार से विदाई ले लेना चाहिए। बहुत रह लिया संसार में। अब आज का दिन पर्वराज पर्युषण की विदाई का नहीं है। हमारी आत्मा को इस संसार से विदाई होने का संकेत दे रही है कि मुझे भी इस संसार से विदाई ले लेना चाहिए। क्या रखा है संसार में, सब कुछ देख लिया। ये 10 धर्मों के बारे में जब सुना, उनका चिंतन किया, उनके बारे में विचार किया, तो ऐसा लग रहा है ये संसार भी एक आंख खुले का सपना है। जब तक आंख खुली है तब तक सब अपने हैं, और जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, गली मोहल्ले, नगर शहर, परिवार परिजन सब बदल जाएंगे। सब रिश्ते यहीं छूट जाएंगे। जिनको अपना मानते थे वो सब मुझसे विदाई ले जाएंगे। इसलिए मान्यवर, हे भव्य जीवों, आज का दिन अपनी आत्मा से क्षमा मांगिए। उन पंच परमेष्ठियों से क्षमा मांगिए। हमने कहीं जिनेंद्र भगवान की
हमने पासनाथ भगवान को तो बहुत माना, हम भगवान महावीर स्वामी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की क्या मानते हो? क्या आप भगवान महावीर स्वामी को तो बहुत मानते हैं लोग, 24 तीर्थंकर को लोग बहुत मानते हैं, दिगंबर संतों को लोग बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी कितनी मानते हैं? और जब तक की हमारे पास नहीं होगी, और की कोई इंग्लिश में चाबी कहते हैं, जब तक आपके हाथ में चाबी नहीं होगी तो ये कर्मों के ताले किससे खोलोगे आप? ये हमारी आत्मा में जो ताले लगे हैं, अंदर कर्मों के ताले लगे हैं, ये भगवान की वाणी से ही खुलेंगे। कहीं हमने पंच परमेष्टियों की अवहेलना तो नहीं की? कहीं हमने पंच परमेष्टियों के बारे में कहीं बुरा विचार तो नहीं किया? आज का दिन देखा जाए, इस संसार से विदाई के साथ साथ हमें अपने कर्मों से ही विदाई लेना है। कहीं ये तो नहीं हमने कर्मों को बांध लिया, हमने अरिहंत भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया? देखिए, चिंतन कीजिए, अपने अंदर जाने का प्रयास कीजिए। हमने भगवान महावीर स्वामी की वाणी, जो उन्होंने कहा, कहीं उस वाणी का उल्लंघन तो नहीं किया? विचार करना है, किस परमात्मा ने कहा, किस पिता ने कहा कि तू दूसरे के दर पे ठोकर खाने जाना, तू दूसरे के सर पर अपना माथा पटकने जाना? किस परमात्मा ने कहा? तू इस देवी को पूजना, इस देव को पूजना, किस आगम में लिखा? कौन से भगवान ने कहा? विचार कीजिए कि हमने भगवान महावीर स्वामी की वाणी का उल्लंघन तो नहीं किया। उनका अभिषेक पूजा करने से पापों का क्षय कभी नहीं होगा, जब तक हम महापुरुषों की बातों को दिल से स्वीकारेंगे नहीं। हमने कहीं देवी देवताओं के श्रद्धा से उन्हें प्रणाम तो नहीं किया। मैं अन्य देवी देवताओं को जाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने पिता से पूछ के जाइए। बिना पिता के आप यदि रहते हो, बिना पिता की आज्ञा के आप कोई कार्य करते हो, तो वह कार्य आपका मनमानी है। और हम अपनी पिता की आज्ञा के लेकर कोई काम करते हैं, तो पिताजी आपने ही तो आज्ञा दी थी। रामचंद्र जी भी 14 वर्ष के वनवास के साथ गए तो पिता की आज्ञा में ही गए थे, वो स्वयं नहीं चले। लेकिन हम अन्य देवी देवताओं को ऐसे सर पटक देते हैं जैसे नारियल का खोपड़ा हो। किस परमात्मा ने कहा आपसे? किस भगवान ने उपदेश दिया? किस आगम में आपने पढ़ लिया? हमने ऐसी गलती कितने बार की? हमने परमात्मा के खिलाफ कितना कदम बढ़ाया? आज तो उससे क्षमा मांगो कि परमात्मा, हमने आपकी वाणी का उल्लंघन किया, हमने आपकी वाणी का अनादर कर दिया। उस परमात्मा से क्षमा मांगने का दिन है आज। पहले तो अपनी आत्मा से, फिर उस परमात्मा से। जो हमारी आत्मा जब भी परमात्मा बनेगी तो यही रूप होगा। इसलिए जिसका रूप जो चाहिए हमें उसके अनुसार तो चलना ही होगा। उस तीर्थंकर परमेष्ठी से क्षमा मांगिए। हमने आपकी वाणी का अनादर किया हो, आपकी वाणी का उल्लंघन किया हो, आपकी वाणी का अनादर कर दिया हो परमात्मा, तो आज मैं बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ क्षमा चाहता हूं कि मैं अब शक्ति के अनुसार आपकी वाणी को स्वीकार करूंगा। शक्ति को छुपाऊंगा नहीं। शक्ति है वहां तक तो करने का प्रयास और पुरुषार्थ मेरा रहेगा। हे परम पिता परमात्मा, हमने अपने पिता के रहते हुए
कहीं हमने किसी दूसरे का अनादर तो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनका अनादर करो, मान्यवर कोई भी काम करो, जिनेंद्र भगवान की एक बार आज्ञा जरूर ले लो या उनकी वाणी को सुन लो, समझ लो, अन्यथा उस जिनवाणी के पास जाइए, उस जिनवाणी से क्षमा याचना कीजिए। हे मां जिनवाणी, हमने कोई शब्द आपके खिलाफ बोल तो नहीं दिया, जो जिनवाणी में लिखा नहीं था हमने अपना मन वाणी करके अपनी बात कहीं समाज में परोसी तो नहीं, अपने मंतव्य रखे तो नहीं। जिनवाणी के खिलाफ यदि मैंने एक शब्द बोला हो भगवान, बहुत अनर्थ होता है इसका, क्योंकि धर्म शबनम भी है, फूल भी है, और गलत हाथ लग जाए तो अंगार का काम भी करता है ये। यदि है मां जिनवाणी, आपके माध्यम से मैंने किसी से कोई शब्द तो नहीं बोला, उस मां वाणी से भी क्षमा याचना कर लीजिए, उन गुरुओं से क्षमा याचना कर लीजिए जो धरती के देवता हैं, जो अरिहंत की प्रतिकृति है, जो जिन शासन की धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति हमारा कहीं मन से, वचन से, काय से कहीं अनादर तो नहीं हो गया, कहीं हमने उनके बारे में बुरा विचार तो नहीं किया, या जिसने बुरा विचार किया है उसकी मैंने अनुमोदना तो नहीं की, या करते वाले को बढ़ावा तो नहीं दिया। इन देव शास्त्र गुरु से आज अपने गलतियों की क्षमा याचना कीजिए, पहले आप अपनी आत्मा से, फिर इन पंच परमेष्टियों से। यदि हम इनसे क्षमा याचना करते रहे, इनकी बात को हम दिल से स्वीकार करते रहे, मैंने कई बार कहा है, व्यक्ति करता वही है जो चाहता है, पर होता वही है जो परमात्मा चाहता है। तुम वही करो जो परमात्मा चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो, अपने आप होगा, कहीं नहीं जाएगा। आप अपने परमात्मा पे आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, कहीं नहीं जाएगा। और बिगड़ भी जाएगा तो परमात्मा कहीं ना कहीं हिम्मत भी दे देगा। इसलिए मान्यवर, उस पंच परमेष्टियों से, उन देव शास्त्र गुरुओं से आज मन को हल्का कर लीजिए, उस आत्मा को भी हल्का कर लीजिए। हे परमात्मा, मेरे द्वारा विगत दिनों से, जब से मेरा धरती पर जन्म हुआ है, अभी तक किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, आपकी आज्ञा, आपके अनुशासन और आपकी अनुमति के बिना मैंने कोई कार्य किया हो, तो वह सब पाप मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। दोनों आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपने हाथ को मलिए और हृदय की ओर ले जाइए और बोलिए, ये सब पाप मेरा मिथ्या हो,
मिथ्या हो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जोर से बोलिए, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय महावीर, जय गुरुदेव। अपने गुण रत्नों से भगवन मेरा कोश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। मेरा कोश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मायावी लोभी, मैं अज्ञानी पाप कहानी जैसा हूँ जो भी। अपनी गलती में स्वीकारो, अपनी गलती में स्वीकारो, अब निर्दोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। रुई लपेटी आग प्रभु वर कबलों कहाँ रखो, परम पिता के चरणों आकर क्यों ना दोष कहो। हे बालक अपनी बालक को, हे बालक अपनी बालक को शीघ्र अदोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। मोह महामद पी कर निस दिन मैं मदहोश हुआ, द्रव्य चेत काल भावों में कितना दोष हुआ। मुझ में होशी दूर भगा, मुझ में होशी दूर भगा, मुझ में होश भरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। मोह महामद पी हे पृथ्वी तो क्षमा दान दे, हे जल क्षमा करो, अग्नि वायु तो क्षमा दान दे, हे तृण क्षमा करो। तरुवर गुरुवर क्षमा कीजिए जय हो। गुरुवर गुरुवर क्षमा कीजिए, अब ना रोष धरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। हे दो इंद्री जीव के चुआ क्रम लट आदि रे, हे तीन इंद्री चीटा चीट खटमल वृक्ष करे। हे चतुर्वेदी हे पंचेंद्रिय, हे चतुर्वेदी हे पंचेंद्रिय, अब संतोष धरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। भूतकाल के पाप मिटाने प्रतिक्रमण करता, निंदा ग्रह आलोचन कर भाव भ्रमण हरता। आत्मशुद्धिया देकर स्वामी हो, आत्मशुद्धिया देकर स्वामी करुणा घोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। प्रस्तावर दोनों जीवों की जो विराध न हुई, कभी न मुझसे मेरे भगवन शुद्ध साधना हुई। अपना शिष्य संभालो भगवन, अपना शिष्य संभालो भगवन, न अफसोस करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। नहीं ऐसा व्रत पाला हो, सत्य न बोला हो, चोरी की हो को दृष्टि से यह मन डोला हो। बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने, बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने, यह सब दोष है
व्रत धारे, गुण व्रत धारे, शिक्षा व्रत धारे। 12 व्रत में लगने वाले दोष नहीं तारे। लगे हुए उन अत्याचारों से लगे हुए उन अत्याचारों से अब निर्दोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोषी हरो। दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद सचित प्रतिमा के। रात्रि भोजन ब्रह्मचर्य व्रत अष्टम प्रतिमा के। 9 10 11 प्रतिमाओं की 9 10 11 प्रतिमाओं की कलमश को शहरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोषी हरो। लिए हुए जो नियम को पूरे नहीं किए। मेरे ही कर्तव्य जिन्हें सब मुझसे नहीं हुए। क्षमा मूर्ति ही क्षमादान दो। क्षमा मूर्ति ही क्षमादान दो। आत्म विभव करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोषी हरो। अपने गुण रत्नों से प्रभुवन मेरा कोश भरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोषी